अरे ओ श्रापित औरत, तुझे यहाँ आने का निमंत्रण किसने दिया? क्या तू हमारी शादी को बर्बाद करना चाहती है? तुझे इसकी सजा मिलेगी। चौधरी साहब, मेरी पोती शादी में आने की जिद कर रही थी, हम दोनों को आप माफ कर दो। नहीं, तुझे इसकी माफी नहीं मिलेगी। अरे ओ भोला, इस बुढ़िया को पेड़ से उल्टी लटका कर इसको 100 कोड़े मारो। बरसात की उस रात पूरे गांव में सिर्फ एक ही घर से रोने की आवाज आ रही थी। लोग कहते थे, इस बूढ़ी औरत का साया ही मनहूस है, जहां जाती है दुख पीछे पीछे चला आता है। गांव के किनारे मिट्टी की टूटी झोपड़ी में रहने वाली दादी शांता अकेली थी। उसके साथ उसकी छोटी पोती गुड़िया रहती थी। गुड़िया की उम्र मुश्किल से 10 साल थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। शांता दादी सुबह सुबह लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, बदले में कोई बासी रोटी दे देता तो कोई बची हुई दाल। मगर गांव के कई लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि कुछ साल पहले दादी के बेटे और बहू की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस दिन से लोगों ने दादी को अपशकुन मानना शुरू कर दिया। जिस घर में ये कदम रख दे, वहाँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। गांव की औरतें अक्सर कुएं पर यही बातें करती थीं। गुड़िया ये सब सुनती तो उसका दिल टूट जाता। एक दिन उसने रोते हुए पूछा, दादी, क्या हम सच में मनहूस हैं? नहीं बेटा, हम मनहूस नहीं हैं। हमारे पास एक दूसरे का प्यार है, यह सबसे बड़ी ताकत है। गरीब इंसान को लोग जल्दी दोष दे देते हैं। उस दिन गुड़िया स्कूल गई तो वहां भी बच्चों ने उसे चिढ़ाया। अरे हटो, मनहूस आ गई। एक लड़के ने उसका टिफिन जमीन पर फेंक दिया। गुड़िया रोते रोते घर पहुंची। दादी ने उसे सीने से लगाया और खुद भूखी रहकर उसके लिए सूखी रोटी पर चीनी डालकर खिलाई। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन गांव के सबसे अमीर आदमी चौधरी हरिराम के घर शादी थी। पूरे गांव में सजावट थी, ढोल बज रहे थे, मिठाइयां बांट रही थीं। गुड़िया दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके मन में भी नई फ्रॉक पहनने का सपना था। दादी ने उसकी आंखों की उदासी पढ़ ली। रात को दादी चुपके से अपनी पुरानी चांदी की पायल लेकर सुनार के पास गई। भैया, इसे बेच दो, मेरी पोती के लिए कपड़ा लेना है। ठीक है दादी, ये लो पैसे। धन्यवाद। अगले दिन गुड़िया के लिए गुलाबी रंग की सस्ती सी फ्रॉक आई। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी। दादी, मैं भी शादी में जाऊंगी। दादी ने उसके बालों में तेल लगाया, छोटी सी छोटी बनाई और प्यार से कहा, मेरी गुड़िया सबसे सुंदर लगेगी। लेकिन जैसे ही दोनों शादी में पहुंचे, माहौल बदल गया। चौधरी की पत्नी ने सबके सामने चिल्लाकर कहा, इन्हें किसने बुलाया? कहीं कोई अपशगुन ना हो जाए। लोग हंसने लगे। गुड़िया का चेहरा उतर गया। दादी फोल्डेड हैंड्स करके बोली, बहन, बच्ची बस शादी देखना चाहती थी। लेकिन चौधरी ने गुस्से में कहा, निकालो इन्हें यहां से। एक आदमी ने गुड़िया का हाथ पकड़कर धक्का दे दिया। गुड़िया गिर पड़ी और उसकी नई फ्रॉक मिट्टी में खराब हो गई। दादी का दिल टूट गया। वो बिना कुछ बोले गुड़िया को लेकर वापस चली आई। उस रात गुड़िया बहुत रोई। दादी, भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं? दादी ने बस इतना कहा, जिसके पास कोई नहीं होता ना बेटी, उसके साथ ऊपर वाला होता है। कुछ दिनों बाद गांव में लगातार तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा, लेकिन किसी ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। रात के करीब 2 बजे दादी को बाहर पानी की तेज आवाज सुनाई दी। वो झोपड़ी से बाहर निकली तो देखा नदी का बांध टूट चुका था और पानी तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा था। दादी तुरंत समझ गई कि अगर अभी लोगों को नहीं जगाया गया तो बड़ा हादसा हो जाएगा। उठो, पानी आ रहा है, सब बाहर निकलो। वो बिना अपनी जान की परवाह किए बारिश में दौड़ पड़ी, लेकिन लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे। फिर आ गई मनहूस औरत। तभी अचानक तेज पानी गांव में घुस गया। लोग चीखने लगे, बच्चे रोने लगे, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। दादी एक एक घर के दरवाजे पीट रही थी। उसने चौधरी के घर पहुंचकर देखा कि उनका छोटा पोता अंदर फंसा हुआ है। पानी तेजी से बढ़ रहा था। सब लोग बाहर खड़े रो रहे थे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दादी तुरंत अंदर घुस गई। तेज बहते पानी में वो दीवार पकड़ते हुए बच्चे तक पहुंची। बच्चे को गोद में उठाया और किसी तरह बाहर लेकर आई। पूरा गांव स्तब्ध था। चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। जिस औरत को वो अपशकुन कहते थे, आज उसी ने उनके पोते की जान बचाई थी। लेकिन तभी लोगों ने देखा कि दादी खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी। ठंड और तेज पानी की वजह से वो कांप रही थी। गुड़िया दौड़कर दादी से लिपट गई।
दादी, आपको कुछ नहीं होगा ना? अब मुझे कुछ दादी नहीं मुस्कुराई। चाहिए बेटी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी। आज पहली बार लगा कि मैं बोझ नहीं हूँ। उस रात गांव के लोगों ने पहली बार दादी और गुड़िया को अपने घर में जगह दी। अगले दिन चौधरी खुद दादी की झोपड़ी ठीक करवाने आए। गांव की औरतें खाना लेकर आईं। स्कूल के मास्टर जी ने गुड़िया की पढ़ाई का खर्च उठाने की बात कही। धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब कुएं पर वही औरतें कहती थीं, शांता जैसी हिम्मत किसी में नहीं। गुड़िया भी अब स्कूल में सिर उठाकर चलती थी। एक दिन उसने दादी से पूछा, दादी, लोग इतने जल्दी बदल कैसे गए? दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुसीबत इंसान की असली सोच दिखा देती है बेटी। सालों बाद गुड़िया बड़ी होकर गांव की टीचर बनी। उसने सबसे पहले गांव के गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू करवाई। स्कूल के बाहर उसने एक बोर्ड लगवाया, किसी इंसान की गरीबी देखकर उसे छोटा मत समझो। गांव वाले जब भी उस बोर्ड को पढ़ते, उन्हें शांता दादी याद आ जाती। इस सहमैया सीखने को मिलता है कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या गरीबी से नहीं, बल्कि उसके दिल और कर्मों से होती है।